अमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामयं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखामृतांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतान्ने। वाञ्छकल्पद्रुवैश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वर्तसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपस गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्रा अभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का जो सार है, जो कि 4 श्लोकों में जिसका वर्णन किया गया है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो उसमें से जो एक प्रश्न था, जो कि पहला प्रश्न था कि जीव तो आध्यात्मिक है, फिर उसको ये भौतिक देह क्यों प्राप्त होती है? तो ये भौतिक देह क्यों प्राप्त होती है, क्या कारण है? उसका उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम के उदय के बारे में बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम का उदय कैसे हुआ, और उसी में हमारे भौतिक देह प्राप्त होने का कारण भी छिपा हुआ है कि किन कारणों से हम भौतिक देह को प्राप्त करते हैं। तो उसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जीव का शरीर से जो संबंध है वो असत्य है, सत्य नहीं है। और उसमें उदाहरण देते हैं स्वप्न दृष्टुर इवान जैसा। तो भौतिक देह के साथ हमारा संबंध कैसा है? वो माया के कारण है। और वो कैसा है? जैसा हमारा सपने के साथ संबंध होता है। तो जब हम रात्रि में विश्राम करते हैं और सपना देखने लगते हैं, तो सपने में इस तरह से डूब जाते हैं कि हमको लगता है कि ये सपना ही सब कुछ है। किंतु जागने के बाद हमको समझ में आता कि वो सपना था, सत्य नहीं था। नहीं, जब तक सपना देख रहे हैं तो कैसा लगता है? वो सत्य लगता है। उसी तरह से आत्मा का भौतिक पदार्थों से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु क्योंकि आत्मा अपनी इच्छाओं के कारण माया के वशीभूत हो जाती है, उसकी वजह से वो शरीर और शरीर की अलग अलग क्रियाओं को सत्य मान बैठती है। तो ये सब किसके कारण है? माया के कारण है। माया के कारण जीव अपने आप को विभिन्न रूपों में देखता है, कभी कुत्ते के रूप में, कभी कौवे के रूप में, कभी एक मछली के रूप में, और कभी एक पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में। तो इस तरह से
हम लोग अपने आप को विभिन्न विभिन्न शरीर मान बैठते हैं, अलग अलग शरीरों के अंदर, अलग अलग जन्मों में। और फिर हम अहम ममेति, अहम मतलब मैं ये शरीर हूं, और ममेति मतलब ममता, शरीर से संबंधित जो घर है वो मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये धन दौलत मेरी है। और इन सब चीज़ों के कारण व्यक्ति क्या होता है, दुख को प्राप्त करता है। क्योंकि जब आपके घर में कोई समस्या आती है तो दुख होता है, बच्चों को समस्या आती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, माता पिता को समस्या आती है तो दुख होता है, और धन जो हमने अथक परिश्रम के साथ कमाया है अगर वो चला जाता है तो भी बहुत दुख होता है। तो ये अहम और ममेती, मैं और मेरा, इस मैं और मेरे के कारण जीव क्या करता है, दुख पाता है। किंतु सत्य तो यह है कि ना ही हम शरीर हैं, लेना देना है। हाँ। जैसे लोग कभी कभी जब मूवी देखने के लिए जाते हैं तो उस मूवी से उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो मात्र मनोरंजन के लिए वहां पर आए हैं। लेकिन जब कोई चलचित्र, कोई मूवी बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाता है तो दर्शक पूर्ण रूप से उसमें डूब जाते हैं। पुरुषों को लगने लगता है कि हम हीरो हैं, स्त्रियों को लगने लगता है कि हम कौन हैं, हम हीरोइन हैं। और इस तरह से वो उस चलचित्र में, उस मूवी में ऐसे डूब जाते हैं कि मानो उनको लगता है कि ये सारी चीजें हमारे साथ ही घट रही है। तो अगर हीरो गुंडों को मार रहा है तो लोगों को खुशी होती है जैसे कि वो ही मार रहा है, वो व्यक्ति ही मार रहा है। और हीरो की पिटाई होती है तो लोगों को लगता है हमारी पिटाई हो रही है। तो इस तरह से लोग डूब जाते हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, शरीर से जो संबंधित लोग हैं उनसे भी कुछ लेना देना नहीं है, किंतु इस अहमता और ममता के कारण, मैं और मेरे के कारण व्यक्ति संसार में संताप को प्राप्त करता है। वो सुखदेव गोस्वामी यहां पर बताते हैं। किंतु जब वो व्यक्ति भक्ति के संपर्क में आता है तब वो क्या कर सकता है, तब वो इन झूठे रिश्तों के साथ, जो कि हमारे शरीर से, हम अपना को शरीर मान बैठते हैं, या शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उन सब से मुक्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको सही संबंधों के बारे में पता चलता है। उसको पता चलता है कि कैसे हम इस जगत के नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत के हैं, और हर किसी का कृष्ण के साथ कोई संबंध है। और उस संबंध को व्यक्ति जैसे ही पहचानता है, इस संसार की सारी वस्तुएं उसको यथारूप दिखने लगती हैं। कैसे सारी संसार की जो वस्तुएं हैं वो भ्रम पैदा करती हैं, व्यक्ति उनको समझ सकता है। और उसको बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी स्वयं जो प्रजापति ब्रह्मा है, जो सबके परमपिता हैं, उनकी कथा का वर्णन करते हैं कि किस तरह से भक्ति करके वो भी इस माया के पार गए हैं, इस भ्रम से ऊपर उठे हैं। उसको सुखदेव गोस्वामी समझाने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मा जी जब उनको सृष्टिकर्ता की पदवी दी गई तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस सृष्टि की कैसे जाए। उसी समय गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि में जो तालाब है, जिसमें से कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आसीन होते हैं, उस तालाब में से तप तप करके आवाज आई। किंतु ब्रह्मा जी को कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जहां जो ये आवाज का स्रोत है, वो नहीं दिख रहा था। फिर भी क्योंकि कोई और ज्यादा विकल्प उनके पास नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस ध्वनि को गंभीरता के साथ लिया और 1000
दिव्य वर्षों तक तपस्या की और फिर भगवान नारायण उनसे प्रसन्न हो जाते हैं उनकी तपस्या के कारण। और प्रसन्न होने के बाद उनको वैकुंठ लोक के दर्शन कराते हैं, जो कि संसार के सारे द्वंद्वों से, तीनों गुणों से, समय से, माया से सबसे मुक्त है। तो उसके दर्शन करने का मौका मिलता है किसको? ब्रह्मा जी को। वो देखते हैं कि उस वैकुंठ लोक में जो लोग रहते हैं, जो पुरुष हैं, वो श्याम वर्ण के हैं, उनके शरीर से बहुत आभा निकल रही है, उनका जो व्यवहार है बहुत मधुर है, सबके सब वहां पर कैसे हैं? जवान है, कोई बूढ़ा नहीं है। और वो जो वस्त्र धारण किए हुए हैं वो कड़कती हुई बिजली जैसे के समान दिख रहे हैं। उन्होंने अलग अलग आभूषणों को धारण किया हुआ है। तो इस तरह से वो उन व्यक्तियों को वहां पर देखते हैं और वो देखते हैं कैसे वो अपने अपने विमानों में अपनी अपनी पत्नियों के साथ यहां से वहां विचरण कर रहे हैं। और ये सारे के सारे विमान आकाश को घेरे हुए थे और ऐसे प्रतीत हो रहे थे मान लीजिए आकाश में बादल हो और बिजली कड़क रही हो। तो पुरुषों की तुलना वहां पर बादल से की गई है क्योंकि वो साम्य वर्ण के होते हैं, और स्त्रियों की तुलना बिजली से की गई है क्योंकि उनका रंग वैसा ही होता है। और फिर वो देखते हैं, दर्शन करते हैं कि वहां पर लक्ष्मी जी हैं विराजमान, जो कभी कभी भगवान विष्णु के चरणों को दबाती हैं, उसमें आनंद प्राप्त करती हैं, और अन्य समय में अपने झूले में बैठे बैठे भगवान की लीलाओं को गाती हैं। तो उनको स्वयं माता लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। फिर उनको भगवान नारायण के दर्शन होते हैं, जो कि अपने मुख्य पार्षदों के द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे थे। तो सुनंद, नंद, प्रबल, अरहण, ये सब के सब भगवान नारायण की सेवा में लगे हुए थे, जिसका दर्शन ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। और ब्रह्मा जी को देखते हुए वो मुस्कुराते हैं। तो उनको मुस्कुराते हुए देख के ब्रह्मा जी को बहुत राहत मिलती है। उनको समझ में आता है कि लगता है भगवान प्रसन्न है और हम पर अपनी कृपा की बारिश करने वाले हैं। उन भगवान के 4 हाथ थे, उनके सीने में श्रीवत्स का एक चिन्ह था। तो वैकुंठ में सारे पुरुषों के हाथ 4 होते हैं, सबके सब शंख चक्र गदा पद्म धारण किए होते हैं, किंतु एक चीज उनके पास नहीं होती है जो कि भगवान विष्णु के पास है, और वो है श्रीवत्स का चिन्ह। तो श्रीवत्स के चिन्ह को वो देखते हैं और समझ जाते हैं कि यही भगवान नारायण है। और वो ऊंचे सिंहासन पर वहां पर विराजमान होके अपनी विभिन्न शक्तियों के साथ, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, क्षणिक शक्तियां और अनंत शक्तियां, इन सबके साथ में वहां पर आसन पर विराजमान थे। और उनका दर्शन करके ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से गदगद हो जाते हैं और भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। और जब भगवान देखते हैं ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके साथ अपना हाथ मिलाते हैं। तो शास्त्रों में कहा कि ये पहला हैंडशेक था पूरे ब्रह्मांड का। और फिर भगवान ब्रह्मा जी को बोलना चालू करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं ब्रह्मा जी। वैसे तो मैं बड़े बड़े योगियों की तपस्या से प्रसन्न नहीं होता हूं, लेकिन फिर भी आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। इसीलिए कोई वरदान मांगिए। वैसे आपके बिना पूछे ही मैंने आपको बड़े बड़े वरदान दे दिए हैं, किंतु फिर भी मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं।
तो मैंने सबसे बड़ा वरदान क्या दिया है? इस वैकुंठ लोक का दर्शन आपको कराया है, जो कि सारी विद्याओं का परम लक्ष्य है। सारी विद्याओं का परम लक्ष्य है भगवान के धाम वापस जाना, वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन वापस जाना और वहां पर भगवान के साथ रहना। तो उस वैकुंठ लोक का दर्शन हमने आपको कराया है, जो कि सबसे बड़ा आशीर्वाद है। फिर भी वरदान मांगिए। हाँ, आप सोच रहे थे वो तब तक की आवाज कहां से आ रही थी? हाँ, वो मेरी ही आवाज थी। मैंने ही आपको भक्ति में तपस्या करने का आदेश दिया था, क्योंकि ये जो भक्ति की तपस्या है ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। तो भक्ति में जो हम लोग श्रवण करते हैं, जैसे आप लोग भागवतम सुन रहे हैं, हम भागवत का गीता का पाठ करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से भगवान के नामों का जप करते हैं। ये सबके सब आध्यात्मिक तपस्या की श्रेणी में आते हैं। और उस तपस्या से लाभ क्या है? उस तपस्या से भगवान नारायण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि वैसे मैं संसार का सृष्टि करता हूं, इसका भरण पोषण करने वाला हूं और इसका विध्वंस करने वाला हूं। पर ये सारी चीजें तपस्या के कारण ही संभव होती हैं, क्योंकि तपस्या भी क्या है? तपस्या भगवान की एक शक्ति है। तो उस शक्ति से सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ये भक्ति में तपस्या करता है, भगवान के बारे में सुनने का, भगवान के बारे में बोलने का, भगवान का नाम का कीर्तन करने की, तो जो तपस्या करता है, या एकादशी इत्यादि का, एकादशी जन्माष्टमी इत्यादि का पालन करने की जो तपस्या करता है, उस व्यक्ति को भी वैसी ही शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। हालांकि हमारे पास उतनी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती जितने भगवान के पास है, लेकिन उसका कुछ अंश तो प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से इस संसार से निवृत्त होना अपने आप में एक तपस्या है। तो दो तरह की का ज्ञान होता है। एक होता है अर्थ प्रवृत्ति और दूसरा होता है अनर्थ निवृत्ति। अर्थ प्रवृत्ति मतलब है अच्छे गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करना, उसको अर्थ प्रवृत्ति कहते हैं। और बुरी आदतों को इस जीवन से निकालना, उसको अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। तो कई बार क्या है, भगवान की लीलाओं को सुनने में बड़ा आनंद आता है, किंतु ये संसार कैसे क्षणभंगुर है, ये संसार कैसे दुखों का सागर है, इन सब को सुनने में लोगों को बड़ा आनंद नहीं आता है। किंतु व्यक्ति अगर तपस्या के साथ इन सब वर्णनों के बारे में भी सुनता है कि कैसे ये संसार क्षणभंगुर है, तो वो इस क्षणभंगुर संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस लौट सकता है। और ब्रह्मा जी जब इन भगवान के वाक्यों को सुनते हैं, तो भगवान से फिर वो पूछते हैं, और भी प्रश्न पूछते हैं। वो क्या कहते हैं कि हे भगवान, आप बोल रहे हैं वरदान मांगिए, किंतु आप तो स्वयं परमात्मा हैं और परमात्मा रूप में सबके हृदय में क्या क्या इच्छाएं हैं उन सबको आप जानते हैं। कौन क्या क्या इच्छा कर रहा है और कौन क्या क्या प्रयास कर रहा है, उन सबके बारे में आप जानते हैं। लेकिन फिर भी क्या करिए, अपने भौतिक और आध्यात्मिक जो आपके रूप हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमको वर्णन कीजिए। ये वही प्रश्न है जो परीक्षित महाराज ने पिछले चैप्टर में, अध्याय 8 के श्लोक नंबर 8 से 11 में पूछा था। तो वैसे ही वो प्रश्न पूछते हैं कि आपके जो आध्यात्मिक और भौतिक रूप हैं उनका थोड़ा वर्णन कीजिए, और हमको बताइए कि कैसे आप संसार की सृष्टि करते हैं, इसका पालन करते हैं और इसको विध्वंस करते हैं अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा। और फिर वो आप बताइए कैसे आप अपने आध्यात्मिक शरीरों से इस आध्यात्मिक जगत में
वैकुंठ धाम में अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो उनके बारे में बताइए। तो भगवान जब इस सृष्टि के ये भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं, इसका पालन करते हैं और इसका विध्वंस करते हैं, इसको भगवान की भौतिक लीलाएं कहा जाता है। और भगवान जब वैकुंठ जगत में लीलाएं करते हैं, उनको भगवान की आध्यात्मिक लीला कहा जाता है। तो इस तरह से कैसे आप ये सारी लीलाएं करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन कीजिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ताकि मैं आपके आदेशों का पालन कर सकूं सृष्टि करने का। किसके द्वारा? तो सृष्टि तो करूं, आपके आदेशों का पालन करूं, लेकिन आलस के कारण कार्य धीरे ना करूं, जो कि तमोगुण के कारण आता है। और करने के बाद में अपने आप को कर्ता ना मान बैठूं, ये ना मान बैठूं कि मैं ही असली सृष्टि करता हूं, आपने कुछ नहीं किया है। तो इस माया में ना फंसूं, आप इसका आशीर्वाद दीजिए। तो ठीक है, आप सेवा तो दे रहे हैं, लेकिन सेवा करते समय मैं माया में ना फंसूं, इसका भी आप आशीर्वाद दीजिए। तो कई बार क्या होता है, हम लोग भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं और फिर भी अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, और जिसके कारण कई बार हम लोग क्या होता है, माया में फंस जाते हैं। और वो सुनने के बाद में भगवान नारायण ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाते हैं, जिसको कभी कभी चतुश्लोकी भागवतम कहा जाता है। उसके पहले 2 और श्लोक बताते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग चतुर्श्लोकी भागवतम के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान कहते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सा रहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। कहते हैं, हे ब्रह्मा, मैं अभी आपको वो ज्ञान दूंगा जो कि राज विद्या है, परम गुह्यम, अलग अलग ज्ञान है, पर उससे गुह्य ज्ञान, अर्थात उससे बड़ा सीक्रेट, गुप्त चीज इस संसार में नहीं है। तो ये जो सबसे गुप्त ज्ञान है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है, जो सारी विद्याओं का राजा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे मेरे रूप का व्यक्ति साक्षात्कार कर सकता है, विज्ञान समन्वितम। और सह रहस्यम, वो जो रहस्य है ना, मेरी प्रेम भक्ति, तद अंगम च ग्रहण गदितम मया। तो उस प्रेम भक्ति, वो प्रेम भक्ति क्या है, और उस प्रेम भक्ति के स्तर तक कैसे आया जा सकता है, मतलब कैसे व्यक्ति साधना भक्ति कर सकता है। तो साधना क्या है, साधना से कौन सा प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम भक्ति क्या होती है, भगवान के विभिन्न रूपों का साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है, और मेरे कौन कौन से रूप हैं, भगवान के कौन कौन से रूप हैं, इन सब का वर्णन कौन करने जा रहे हैं, भगवान करने जा रहे हैं, ब्रह्मा जी को। तो ये भगवान कहते हैं। और फिर वो भगवान कहते हैं, मैं अपने रूपों का आपका विस्तार से बताऊंगा वर्णन, क्यों मैं उन रूपों को धारण करता हूं उसके बारे में बताऊंगा, अपने गुणों के बारे में बताऊंगा, और अपनी लीलाओं के बारे में बताऊंगा। तो इस तरह से इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो कहने के बाद में फिर भगवान चतुर्श्लोकी भागवतम बोलते हैं, जो कि 4 श्लोकों में भागवतम बताई गई है, और जो कि सारे भागवतम का सार है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवतम सुनाई, और वही भागवतम बाद में विस्तार करती है, और हमारे पास वो 18,000 श्लोकों के रूप में आती है। तो पहला जो श्लोक है वो इस तरह से है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यस्सत सत परम पश्चात अहम यते तच्चा यो अविशिष्येत स्वस्मि हम। अहम एवासम एवाग्रे ना अन्यत यत्सत असत परम एव अग्रे।
मुझसे पहले इस संसार में कोई नहीं था, ना अन्नद, मेरे अलावा कोई भी नहीं था, ना ही भौतिक कोई भी था, ना स्थूल रूप में ना ही सूक्ष्म रूप में। मतलब जब ये पूरी भौतिक सृष्टि नहीं थी, जब ये देवतागण नहीं थे, जब ये समय नहीं था, काल का प्रभाव नहीं था, बल्कि भगवान शिव स्वयं को नहीं थे, ब्रह्मा जी का तो कहना ही क्या था। तब कौन था? मात्र एक व्यक्ति था। भगवान बोलते कौन था? अहम, अर्थात भगवान नारायण। तो जब ये सारी चीजें नहीं थी, भगवान नारायण ही संसार में थे। तो जब ये भौतिक सृष्टि का विध्वंस भी हो जाता है, तो आध्यात्मिक जगत में भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं, और भौतिक जगत में भी महाविष्णु के रूप में भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। तो सिद्ध क्या होता है कि भगवान नारायण इस संसार के नहीं है, इस जगत के नहीं है, वो इस जगत के पहले भी थे। और फिर भगवान क्या बोलते हैं? पश्चात अहम यदि तच्चा यो अवशिष्येत स्वस्मि अहम। और इस संसार का जब विध्वंस हो जाता है, हाँ, तो अवशेष कौन बचता है? मैं ही बचता हूं। मैं अपने वैकुंठ लोक में हमेशा विराजमान रहता हूं। और पश्चात अहम यदि तच्चा का मतलब है सृष्टि के बाद में और विध्वंस के पहले, मतलब जो बीच का हिस्सा है, उस समय भी मैं परमात्मा रूप में रहता हूं और विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होता हूं संसार में। अर्थात सृष्टि के पहले कौन थे? मात्र भगवान नारायण थे। बाद में भगवान नारायण रहते हैं, और सृष्टि के बीच में भी वो परमात्मा रूप में हर अणु में, हर अणु के बीच में, हर व्यक्ति के शरीर में और विभिन्न अवतारों के रूप में आते रहते हैं। इस तरह से भगवान अपना इंट्रोडक्शन करते हैं। ये कैसे भगवान ही सृष्टि के पहले और विध्वंस के बाद रहते हैं, और बीच में भी सभी जगह भगवान व्याप्त रहते हैं। तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है? हर किसी ने भगवान को देखा है, क्योंकि भगवान सब जगह है। किंतु भगवान का अगर साक्षात्कार करना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। बिना भक्ति किए हम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, भले भगवान का रूप हमने देखा हो, भगवान को हर जगह देखा हो। जिसको बोलते हैं पश्यम अपि न पश्यति, देखते व्यक्ति हुए भी व्यक्ति नहीं देखता है। तो भगवान तो वैसे हर जगह अपने आश्चर्यों को प्रकट कर रहे हैं। एक छोटा सा बरगद का के पेड़ का जो फल होता है और उसका जो बीज होता है, एकदम छोटा होता है, बिल्कुल तुच्छ। वो जब जमीन में प्रवेश करता है, इतना बड़ा वृक्ष निकल आता है। उस बीज में इतना बड़ा वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति कहां से आई? चींटी से लेके हाथी तक भोजन कौन सप्लाई करता है? भगवान करते हैं। कि हर कोई देख रहा है, किंतु लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उस पर ध्यान देने के लिए किसकी आवश्यकता है? भक्ति की आवश्यकता है। जिस तरह से भगवान पहले थे, बीच में भी रहते हैं और बाद में भी रहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के पहले थे, सृष्टि के समय रहते हैं, और सृष्टि को विध्वंस होने के बावजूद भी भगवान नारायण रहते हैं। भगवान का नाश नहीं होता है, सृष्टि का नाश होता है, हमारे सबके शरीर का नाश होता है। इस तरह से भगवान नारायण सारे जीवों से और सारे देवताओं से श्रेष्ठ है। ये इस श्लोक में सिद्ध हो जाता है। और फिर भगवान माया के बारे में दूसरे नंबर श्लोक में कहते हैं, जो कि इस अध्याय का 27 नंबर श्लोक है। ऋते अर्थम यद प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। तो भगवान क्या कहते हैं? ऋते अर्थम यद प्रतीयेते न प्रतीयेत चात्मनि। यदि आपको संसार में कुछ मूल्यवान दिख रहा है, किंतु आप उसका मुझसे संबंध नहीं देख पा रहे हैं, तो समझिए वो सत्य नहीं है। वो क्या है? वो मेरी माया है। यथा आभासो यथा तमा। जैसे कि कभी कभी अंधकार में क्या होता है, हमको आभास होने लगता है कोई वस्तु है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कमरे में जाते हैं और कुर्सी के ऊपर किसी ने बैग रखा है, बैग के ऊपर कंबल रख दिया है,
तो लगता है कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा नहीं है, भ्रम है। रात्रि के समय भ्रम हो जाता है। उसी तरह से जब व्यक्ति माया में फंस जाता है तब उसको लगने लगता है कि संसार में बहुत सारे मूल्यवान चीजें हैं जो कि भोगने के योग्य हैं, किंतु संसार में अगर कुछ मूल्यवान दिख रहा है तो उसका मुझसे संबंध होना चाहिए, भगवान विष्णु कहते हैं। संसार में कोई मूल्यवान वस्तु है और भगवान विष्णु से संबंध नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, वो माया है। अर्थात किसी मूल्यवान वस्तु को अगर हम उस पर ध्यान दे रहे हैं और हम ये समझ पाते हैं कि उसका भगवान से क्या रिश्ता है, तो वो माया नहीं है। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, कृष्णा सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो रात्रि में कितना भी घनघोर अंधकार क्यों ना हो, वो अंधकार तब तक रहता है जब तक सूर्य की प्रथम किरणें इस धरातल पर नहीं गिरती हैं। जैसे ही प्रथम किरणें गिरती हैं सारा अंधकार का विनाश हो जाता है। उसी तरीके से जब व्यक्ति किसी भी वस्तु का कृष्ण से संबंध देख पाता है तो फिर वो व्यक्ति माया में नहीं फंस सकता है। ये भगवान यहां पर समझाते हैं। अर्थात इस संसार में चीजों को माया बोलकर जस्ट छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को कृष्ण से जोड़ने की आवश्यकता है। यदि आप चीजों को कृष्ण से जोड़ पा रहे हैं तो आप माया में नहीं फंसेंगे। इसलिए हमने देखा है कि बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, बड़े बड़े सूर्यवंशी राजा हुए हैं, खटवांग महाराज जैसे, तो वो सबके सब इस संसार में राज्य करते हुए भी अपने भक्ति में लीन रहे, कृष्ण भावना भावित रहे। तो यदि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है तो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी माया में नहीं फंसेगा, कर्म चक्कर में नहीं फंसेगा। ये भगवान यहां पर बताते हैं। यदा आभासो यथा तमा, जैसे अंधकार में आभास होता है उस तरह से आभास के कारण या अंधकार के कारण हम माया में फंस सकते हैं। इसलिए करना क्या है वो भगवान आगे बताएंगे अभी। तो कैसे भगवान इस संसार में की जो वस्तुएं हैं उनसे संबंध रखते हैं उसके बारे में भगवान बताते हैं। यथा महंति भूतानि भूते सच्चा वचेषु अणु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। तो भगवान उदाहरण किसका देते हैं, महंति भूतानि, जैसे वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी इत्यादि, ये पदार्थ हमारे शरीर के अंदर भी हैं, शरीर के बाहर भी हैं। जैसे कि वायु हमारे शरीर के अंदर है और बाहर भी है, अग्नि हमारे पेट में है, वरना ये जठर अग्नि कहां से होती, हम भोजन को कैसे पकाते, और अग्नि बाहर भी है, वरना बाहर में टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है। तो जिस तरह से अग्नि अंदर है, अग्नि बाहर है, वायु अंदर है, वायु बाहर है, पृथ्वी अंदर है, पृथ्वी बाहर है, उसी तरीके से भगवान पूरे संसार में प्रवेश करते हैं और फिर भी उसके बाहर रहते हैं। सारा संसार भगवान के अंदर है और फिर भी भगवान उसके बाहर है। तो भगवान हर अणु के अंदर है, सारे अणु भगवान के अंदर है, और फिर भी भगवान उनसे अलग आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं। तो इस तरह से भगवान इस संसार में रहते तो हैं, प्रवेश तो करते हैं, लेकिन एक हिसाब से प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस संसार से कैसे नहीं है, आसक्त नहीं है। तो क्योंकि परमात्मा हर अणु के अंदर है, इस ब्रह्मांड के अंदर है, इसलिए इस संसार में सब कुछ चल रहा है। हम मात्र इच्छा करते हैं, सब कुछ हिलाने डुलाने वाले भगवान स्वयं है। जैसे अगर मुझे हाथ को ऊपर उठाना है तो मैं मात्र इच्छा करता हूं, लेकिन जब परमात्मा देखते हैं कि अरे इस व्यक्ति के अंदर हाथ को उठाने की इच्छा है और पुण्य भी है, और जब परमात्मा सैंक्शन करते हैं
उस पर ठप्पा लगाते हैं, तब क्या होता है, मैं अपने इस हाथ को उठा सकता हूं। तो उठाता कौन है? परमात्मा की शक्तियां हैं, वही उठाती हैं उसको। हम तो मात्र इच्छा करते हैं, हम आत्मा के रूप में हृदय में विराजमान है, हम इच्छा करते हैं और भगवान का सैंक्शन होने पर यह हाथ उठ जाता है। जैसे कि बहुत प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसके ऊपर साइंटिफिक पेपर भी पब्लिश है। तो एक बार एक न्यूरोलॉजिस्ट, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने व्यक्ति को टेम्पररी एनेस्थीसिया पे रखा और उसके सर को खोला और उसने ध्यान दिया, उसने देखा कि मस्तिष्क के, ब्रेन के जो अलग अलग हिस्से हैं उनसे अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो उसने व्यक्ति से पूछा, क्या आप हाथ उठाना चाहते हैं? बोला नहीं। और फिर वो क्या करता है, एक ब्रेन सेंटर जो है, नर्व है, उसको टच करता है, उसको स्पर्श करता है और हाथ क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। जैसे उसको छोड़ता है, हाथ नीचे गिर जाता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध। तो उससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जिस तरीके से इस व्यक्ति के चाहने के बिना हाथ ऊपर उठ रहा है, हाथ नीचे जा रहा है, उसी तरीके से ये व्यक्ति शरीर से अलग है, जो कि ब्रेन के माध्यम से, मस्तिष्क के माध्यम से इस शरीर को ऊपर नीचे करता है। अर्थात वो कौन होना चाहिए? आत्मा होना चाहिए। और वही जो शक्ति है कि वो आत्मा भी नहीं, वो परमात्मा है। हम इच्छा करते हैं और परमात्मा इस शरीर को हिलाते डुलाते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें क्या है? परमात्मा की ही शक्तियां हैं। फिर भी परमात्मा बोलते हैं कि हम उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान अनासक्त हैं। जैसे हम घर से आसक्त रहते हैं, इसलिए जिस घर में हम रहते हैं, अगर वहां पेंटिंग अच्छी नहीं है तो पेंट करवाते हैं, गर्मी लग रही है तो पंखा लगाते हैं, एसी लगाते हैं और उसको सजाते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, क्योंकि हम घर से कैसे आ सकते हैं। लेकिन खासकर अगर आप भारत में पब्लिक टॉयलेट में जाएंगे तो कोई आसक्त नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति क्या करता है, फटाफट अपना कार्य करता है जो भी करना है पब्लिक टॉयलेट में और भाग के वापस आ जाता है, क्योंकि वो उससे आसक्त नहीं है, उसका ये नहीं है कि हमको यहीं पे रहना है। उसी तरह से संसार में भगवान जो भी चीजें हैं वो करते रहते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, विध्वंस करते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं, किंतु इस संसार से भगवान अनासक्त रहते हैं। जिस तरह से हम लोग एक पब्लिक टॉयलेट से कैसे रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। तो उस तरह से भगवान क्या बोलते हैं, मैं संसार में हूं पर नहीं हूं। हाँ, तो ये भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं कैसे वो इस संसार से अनासक्त रूप में सारा कार्य करते रहते हैं। तो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, विध्वंस करते हैं, पर अनासक्त रूप में। तो ये तीसरा श्लोक है चतुर्श्लोकी भागवतम का। और जो चौथा श्लोक इस तरह से है। तो चौथा श्लोक में ठीक है, अभी हमको पता चल गया है कैसे सृष्टि के पहले भगवान थे, सृष्टि के मध्य में भी रहते हैं, सृष्टि के बाद भी भगवान अकेले ही रह जाते हैं। कैसे उस पूरे संसार में प्रवेश करते हैं, वो इस संसार के अंदर भी है, संसार के बाहर भी है, हमारे शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है, और अनासक्त होने के कारण एक हिसाब से नहीं भी है। और कैसे हम चीज़ों को अगर भगवान से संबंधित नहीं देखेंगे तो वो माया होगा, और भगवान से संबंधित देखते हैं तो वो माया नहीं है। तो भगवान संबंध भी बताया गया है, और संबंध, भगवान से संबंधित चीज़ों को देखते हैं तो हम लोग माया से दूर दूर रहते हैं, ये भी बताया गया है। तो इसीलिए अब हमको क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम माया से मुक्त रह सके, ये भगवान चौथे श्लोक में बताते हैं कैसे भक्ति के द्वारा व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है। कैसे ब्रह्मा जैसे सृष्टि करते हुए भी आलस्य और अभिमान से दोनों से मुक्त रह सकता है, उसको भगवान चौथे नंबर श्लोक में बताते हैं। तो चौथा नंबर श्लोक इस तरह से है, एतावद एव जिज्ञासं तत्त जिज्ञासु नात्मनः अन्वयावतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। तो एतावाद एव जिज्ञासम, इस तरह से जिज्ञास करना, क्या करना, तत्व जिज्ञासु नात्मनः। हाँ,
ये जिज्ञासा करना कि कैसे ये वस्तु वो वस्तु भगवान से संबंधित है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अन्वय और व्यतिरेक का व्यायाम, इसका मतलब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ना। जैसे कि डायरेक्ट क्या है, तो उसका उदाहरण आता है कि अगर कोई खीर खा रहा है, स्वीट राइस, तो वो जानना चाहता है कि इस खीर में मिठास कहां से आई है। तो वो क्या करता है, स्वीट राइस जिन जिन पदार्थों से बना हुआ है उनको चख के देखता है, ताकि पता चले कि इस खीर में मिठास किससे आई है। तो जब वो अलग अलग पदार्थों को लेगा, चावल को लेगा, दूध को लेगा और चीनी को लेगा, और जैसे ही चीनी को, शुगर को अपने मुंह में डालता है तो समझ में आ जाता है मिठास के कारण है, चीनी के कारण है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोसेस। तो जैसे ही हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, धीरे धीरे करके भगवान की सेवा में नाम में मधुरता आने लगती है। कुछ समय के बाद तो समझ में आता है कि कैसे भगवान बहुत मधुर हैं और उनकी सेवा बहुत मधुर है। तो ये है डायरेक्ट प्रोसेस। और व्यतिरेक का व्यायाम का मतलब है इनडायरेक्ट प्रोसेस। तो वो क्या है, दूसरा तरीका है ये जानने का कि खीर में मिठास कहां से आई है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप खीर बनाते समय एक एक करके चीजों को गोल करते हैं। पहले राइस को गोल करते हैं, राइस नहीं डालते हैं, सिर्फ दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, देखते हैं कि अभी भी ये मीठा है। फिर क्या करते हैं, राइस डालते हैं, चीनी डालते हैं, पर दूध नहीं डालते हैं, फिर भी देखते हैं अरे ये तो जो अभी बन रहा है ये भी क्या है, तो उसमें थोड़ी मिठास है। लेकिन एक बार व्यक्ति चीनी नहीं डालता है, सिर्फ दूध डालता है और चावल डालता है, और फिर चख के देखता है, बोलता है अरे इसमें तो मिठास नहीं है। अर्थात मिठास किस कारण आ रही थी, चीनी के कारण आ रही थी। तो इससे व्यक्ति क्या करता है, ये वो है इनडायरेक्ट प्रोसेस, व्यतिरेक का अभ्याम। तो उसी तरीके से भक्त लोग दोनों चीजें करते हैं, क्योंकि हम हमेशा भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं हम देखते हैं कि कितना आनंद आ रहा है, और जिन चीजों में भक्ति का कुछ दिन से लेना देना नहीं है उनको हम देखते हैं कैसे ये चीजें कैसी हैं, ये कष्ट देने वाली हैं। उसके द्वारा भी व्यक्ति समझ सकता है कि जीवन में अगर कोई भी हमको प्रसन्नता चाहिए तो भक्ति करनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि हर चीज कैसे भगवान से संबंधित है। अगर हम भगवान से संबंध देख पा रहे हैं तो हम प्रसन्न रह सकते हैं, यदि भगवान से संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको देखना, इसलिए दोनों चीजों की आवश्यकता है। इस संसार में जिन चीजों को हम भगवान से संबंधित नहीं देख पाते हैं उनकी वजह से जो कष्ट होता है उसको जानना भी महत्वपूर्ण है, और भगवान की भक्ति करने से, भगवान से जुड़ने से जो प्रसन्नता मिलती है उसको जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन दोनों से कंक्लूजन एक ही निकलता है, सार एक ही निकलता है, क्या, हर चीज को भगवान से संबंधित देखना है, तब हम इस संसार में कैसे रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। और फिर ये संसार भौतिक नहीं रह जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है। तो ये दोनों के दोनों उदाहरण खीर के माध्यम से हमने देखे। और ये हमको कब तक करना है, यत साथ सर्वत्र, जहां भी जाते हैं ये चीजें कंटिन्यू करनी है, और सर्वदा मतलब हमेशा करते रहना है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखते रहना है कैसे चीजों को भगवान से संबंधित देखने पर हम माया से मुक्त रहते हैं, और भगवान से दूर होने पर भी हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं। इसी चैतन्य चेतावनी में एक श्लोक आता है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। तो जैसे ही जीव कृष्ण को भूलकर इस संसार में भोग करने का प्रयास करता है, तो माया जो पास में बैठी होती है वो क्या करती है, झपटिया धरे, वो तुरंत क्या करती है, झपट लेती है और व्यक्ति को माया मोह में फंसा देती है। और जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति संसार में अनेक कष्टों को भोगता है। तो इस तरह से
धीरे धीरे करके देखते रहना चाहिए कैसे माया के कारण आनंद नहीं मिलता है। और माया कब दिखती है? जब हम चीज़ों को भगवान से संबंधित नहीं देखते हैं, और जैसे ही हम चीज़ों को भगवान के संबंध देखते हैं माया खत्म हो जाती है और हम इस संसार में पूर्ण रूप से आनंद में लीन रह सकते हैं। तो ये जो 4 श्लोक हैं इनको चतुर्श्लोकी भागवतम कहा जाता है। अर्थात इनका भागवतम का सार क्या है? इस संसार में एक ही व्यक्ति को हर जगह देखना, वो क्या है? वो भगवान स्वयं है। तो जो व्यक्ति हर जगह भगवान को देख पा रहा है, प्रहलाद महाराज जैसे, उसको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। और जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना है। ये भागवतम का क्या है? सार है। तो ये तो हमने भौतिक रूप से देख लिया, या फिर अपने भौतिक रूप से नहीं कहेंगे, जिसको बुद्धि के माध्यम से हमने देखा है। किंतु इस सत्य का, इन चारों श्लोकों के सत्य का हम लोग साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? जब ध्यान पूर्वक हम इन 4 श्लोकों में बताए गए निर्देशों का पालन करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने सिर्फ तुमको 4 श्लोक बताए हैं ब्रह्मा जी, इनको अगर तुम गंभीरता से समझने का प्रयास करोगे, इनके आदेशों का पालन करने का प्रयास करोगे, तो सृष्टि करते हुए भी इस संसार में नहीं फंसोगे। तो इस तरह से चतुर्श्लोकी भागवतम के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी को माया से मुक्त होने का तरीका दिया, उसकी कुंजी दी है भगवान ने। और इतना बोल के ही भगवान कैसे हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। और इस तरह से चतुर्श्लोकी भागवतम सुनने के बाद चतुर्मुख ब्रह्मा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो सृष्टि प्रारंभ करते हैं भगवान के बताए हुए आदेशों के अनुसार। और इस तरह से वो भक्ति के जो अलग अलग अंग हैं उनको करने का प्रयास करते हैं ताकि सारे जीवों का उद्धार हो। हाँ, और ये जो चतुर्श्लोकी गीता है पहले ब्रह्मा जी ने किसको बताई है? भगवान नारायण ने बताई ब्रह्मा जी को। और जैसे कि हम लोग एपिसोड में देख रहे थे, ये किसने किसको बताया? ये ब्रह्मा जी ने अभी नारद मुनि को बताया, क्योंकि नारद मुनि को शक हो रहा था कि ब्रह्मा जी भगवान तो नहीं है। तो ब्रह्मा जी उसका उत्तर देने के लिए नारद मुनि को ये उत्तर देते हैं कि कैसे ये चतुर्श्लोकी भागवतम से पता चलता है कि सृष्टि के पहले, सृष्टि के बीच में, सृष्टि के अंत में एक ही व्यक्ति रहते हैं, नारायण, जिनसे मिलने के बाद में या जिनसे चीज़ों को संबंधित देखने के बाद व्यक्ति माया में नहीं फंसता है। और वही इस संसार के एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जो कि मायाधीश हैं, माया के स्वामी हैं। तो ये ब्रह्मा जी बताते हैं नारद मुनि को, और नारद मुनि वही ज्ञान देते हैं व्यासदेव को। और हमारे गुरु परंपरा में व्यासदेव ज्ञान देते हैं मध्वाचार्य को, और मध्वाचार्य से धीरे धीरे करके वो ज्ञान आता है चैतन्य महाप्रभु के पास। और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ही इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को वो ज्ञान प्राप्त होता है इस गुरु परंपरा के माध्यम से। और वही ज्ञान प्रभुपाद के माध्यम से इस समय पूरे संसार में, हर शहर में, गली मोहल्ले में व्यक्तियों को प्राप्त है प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के माध्यम से, और उनके अलग अलग विभिन्न मंदिरों के माध्यम से। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तो इस तरह से परीक्षित महाराज, मैंने आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया है और आपके अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं आगे दूंगा। तो इस तरह से वो चतुर्श्लोकी भागवतम को का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। फिर आगे भागवतम के बारे में अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, कैसे भागवतम में 10 विषयों की चर्चा की गई है। तो वो कौन कौन से विषय हैं, तो उनकी जो सूची है कि भागवतम में आगे क्या क्या डिस्कस होने वाला है, तो इस सब के बारे में हम लोग अगले सप्ताह इसी समय अगली क्लास में सुनेंगे। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रोपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।